और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से जुड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में बोलेंगे कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से जुड़ी खबर है, जहां पर लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी बोलने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री भी वहां पर रहने वाले हैं, क्योंकि शाम के 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री भी अपनी बात रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष अगर बात की जाए, लोकसभा में बोलेंगे कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी। अब देखना होगा कि किस तरह से अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रखते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। कल हमने राहुल गांधी की बात को भी सुना था, उन्होंने बड़े मुखर तरीके से अपनी बात रही, लेकिन कुछ विवाद भी उनके साथ रहा। अब अधीर रंजन चौधरी तो ऐसे भी अपनी भाषा और अपनी बातों को लेकर विवादों में रहते ही हैं। इस बार अब देखना होगा कि अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कहते हैं और कांग्रेस की तरफ से किस तरह की बैटिंग आज संसद के इस पटल पर करते हैं। बातचीत करने के लिए रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, अब मोर्चा कांग्रेस की तरफ से फाइनल संभालेंगे कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी। हालांकि हिंदी उनकी बड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। 2:15 का समय बताया जा रहा है जब अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। अभी वो लोकसभा के अंदर गए हैं और अभी महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद है वो बोल रही हैं, और उनके बाद जो अगला नंबर है वो कांग्रेस के लोकसभा में जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी का है। हालांकि कल जिस तरह से टिप्पणी भी की गई थी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अधीर रंजन चौधरी को लेकर कि आपको आपकी पार्टी बोलने नहीं देती है, और अगर मैं जब बोल रहा हूं तो बीच में आप टोका टोकी कर रहे हैं, तो इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी। और ये तय था कि अधीर रंजन चौधरी आज बोलेंगे, और ये माना जा रहा है कि जब वो बोलेंगे तो प्रधानमंत्री भी उस दौरान सदन में मौजूद रह सकते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री के सवाल है, करीब 4 बजे प्रधानमंत्री को बोलना है और उसका वोटिंग होगी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं, नंबर है। वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने के लिए लगाया था, कि उनके तरफ से लगातार मांग किया है कि मणिपुर के मामले को लेकर चर्चा कराई जाए, लेकिन इसके लिए सरकार तैयार नहीं हो रही थी और इसी वजह से अविश्वास बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था यहाँ पर सरकार गिराने के लिए नहीं, बल्कि मणिपुर हिंसा में प्रधानमंत्री को सदन में अपना जवाब देने के लिए। आप 2:15 बजे अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे और शाम के 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी की बात रखने का भी इंतजार सभी को रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जरा कलेक्टर सभागार में नामांकन प्रक्रिया जो है आज से शुरू कर दी गई है। वहीं वेरिफिकेशन और पुलिस की भारी संख्या में व्यवस्था की गई है। आने जाने वाले की चेकिंग भी की जा रही है और हर मोमेंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी भी की जा रही है। तो घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि घोसी विधानसभा पर उपचुनाव होना है और आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो चुकी है। लेते हैं जहां पर गांव में स्थित घर में आए दिन आग लग रही है। कभी घर के कपड़े जलने लगते हैं तो कभी घर में रखा अन्य सामान धू धू कर जलने लगता है। अभी तक टीवी, फ्रिज सब कुछ जल चुका है। 2 मंजिला घर के अंदर कहीं भी कभी भी आग लग जाती है। परिवार के लोगों के कपड़े, टीवी, फ्रिज जल चुके हैं। यह सिलसिला करीब 15 दिन से घर के अंदर चल रहा है। आग कैसे लगती है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग के चलते घर के लोग भी दहशत में है। फिलहाल परेशान परिवार के लोग पूजा पाठ की अब तैयारी में जुट गए हैं। लग रही है मकान में ऑटोमेटिक लग के पूरा जो दही, दूध, घी सब जल गया। जलने के बाद भूसा मूसा सब कंडा नकड़िया न बना पाए, न खा पा रहे, न रह पा रहे, न सो पा रहे। कूलर, फ्रिज, टीवी सब जलवा। दुकान भी कैसे आग लगी? आगे ऑटोमेटिक, न कोई लगा रहा, न कोई भूत, न प्रीत, अपने आप ऑटोमेटिक जल रही। बहुत परेशान है कि हम 15 दिन से। हम इसी गांव के रहने वाले हैं और हमारे जो इस घर में घटना हो रही है जी, इनका नाम है राजपाल डॉक्टर साहब हैं जी। यहाँ पे करीब 25 दिन से रेगुलर प्रकृति की वजह से आग लग रही है और इसमें ना तो कोई दिखता है आग लगाने वाला और ना किसी को पकड़ पा रहे। बाराबंकी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के मर्डर की खौफनाक साजिश रची है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए महिला और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी के साथ मिलकर 25 जुलाई को पति की हत्या की थी। महिला का एक गांव के ही व्यक्ति से अफेयर चल रहा था।
इसलिए महिला ने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए उसे फंदे से लटका दिया। पुलिस ने बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए महिला, उसके पिता, भाई और प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया। आरोप है कि मुताबिक महिला के पिता और भाई ने शव जलाने में मदद की। टिकैत नगर थाना के नवीपुर खेता सराय में एक 25 जुलाई को घटना हुई थी जिसमें मृतक संजीत की पत्नी ने अपने ही गांव के एक प्रेमी से मिल करके ज़्यादा शराब पिला करके दुपट्टे से कस के इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी थी और मायके वाले लोगों को, अपने भाई को, पिता को बुला करके और घर के लोगों को, घर में सिर्फ माँ ही थी, कन्विंस करके रात को ही डेड बॉडी को जला दिया था इन लोगों ने, जिससे पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया था। और खबर बलिया से लेते हैं, जहां पर पुलिस ने पिकअप में लदी अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने पिकअप में लदी 13 लाख की अवैध शराब बरामद की है और 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक ये लोग पिकअप में अनाज की बोरियों के नीचे छिपाकर शराब ले जा रहे थे। मौके से 2 शराब तस्कर भाग निकले, जबकि 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद की रेवती थाने के पुलिस और आबकारी की टीम को संयुक्त रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप में कुछ लोग शराब को ले जाकर के बिहार में तस्करी की फिराक में हैं। उक्त सूचना के क्रम में रेवती पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई में एक पिकअप को पकड़ा गया है, जिसमें से 25 बोरी चावल और 20 बोरी सुतली के नीचे लगभग 825 लीटर भिन्न भिन्न ब्रांड की शराब बरामद हुई है। बरेली में टीचर की डांट से आहत छात्रा की तबीयत खराब हो गई है। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। यहाँ टीचर्स पर छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगा है। और नोएडा सेक्टर 128 के जेपी इंपीरियल कोर्ट सोसाइटी में बेसमेंट पार्किंग में फायर पाइप टूटकर गिर गया। इस हादसे में पार्किंग में खड़ी 4 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वो तो गनीमत की बात ये रही कि पाइप गिरने के वक्त कोई वहां पर मौजूद नहीं था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये फायर पाइप थी जो बेसमेंट से गुजर रही थी, जहां पर कार पार्किंग का पूरा एरिया था, और जब ये गिरी है तो 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।